आपने एक घर खरीदा, बिल्डर को कुछ पैसे भी दे दिए, पर अग्रीमेंट ऑफ सेल रजिस्टर नहीं किया और फिर कुछ कारणवश आप वो घर आगे नहीं खरीद पा रहे हैं, पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या आपके पूरे के पूरे पैसे वो बिल्डर रख सकता है? एक बिल्डर ने ऐसा ही किया, तो क्या किया महारेरा ने, बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। दरअसल अभी कुछ दिन पहले महारेरा का एक ऐसा ऑर्डर आया जहां पर एक होम बायर ने एक घर लिया, पैसे दिए बिल्डर को, अग्रीमेंट ऑफ सेल रजिस्टर नहीं हुआ था और फिर बिल्डर को उसने कहा कि भैया बहुत इमरजेंसी है, मैं नहीं ले सकता, पैसे वापस कर दो। बिल्डर ने नहीं किया तो महारेरा ने ऑर्डर दिया। इस ऑर्डर के जो डिटेल्स हैं मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा ताकि आपको जो ऑर्डर है वो ढूंढने में आसानी हो। तो कहानी क्या है? कहानी ये है कि 2020 में जो होम बायर है उसने एक्सर्बिया मर्थ डेवलपर्स जो है उनके पुणे प्रोजेक्ट में घर लिया। घर की कीमत कुछ थी 25 लाख रुपए और मार्च 2020 से लेकर सितंबर 2020 के बीच में होम बायर ने कुछ 1,28,954 रुपए बिल्डर को दे भी दिए। अब चलते रहा ऐसे ही प्रोसेस, पर बिल्डर ने अग्रीमेंट और होम बायर ने अग्रीमेंट रजिस्टर नहीं किया था। अब होम बायर ने कहा कि कोविड की वजह से उसके घर में कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई। उसने जून के 2021 में बिल्डर को ईमेल करके कहा कि मैं बुकिंग कैंसिल कर रहा हूं, आप मुझे मेरे पैसे वापस कर दीजिए। बिल्डर ने जवाब नहीं दिया। होम बायर ने लीगल नोटिस भी भेजा, फिर भी बिल्डर ने नहीं दिया और कहा कि भैया ये रिफंडेबल नहीं है, मैं पूरा का पूरा पैसा अपने पास रखूंगा। अब होम बायर पहुंच गया महारेरा के पास और महारेरा के पास उसने कहा कि भैया मुझे मेरे पैसे वापस दिलाइए। बिल्डर ने कहा हम दोनों के बीच में अग्रीमेंट ऑफ सेल रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो ये कौन से बेसिस पर पैसे मांग रहा है? अब महारेरा ने भी कहा कि हाँ, सेक्शन 18 जहाँ पर पैसे वापस देने की बात होती है या डिले इन पोजेशन की बात होती है, उसके लिए अग्रीमेंट ऑफ सेल तो बहुत ज़रूरी है और होम बायर और बिल्डर के बीच में तो है नहीं। बिल्डर ये डिनाई नहीं कर रहा है कि उसे पैसे मिले हैं होम बायर से। अब होम बायर ने कुछ मेडिकल इमरजेंसी की वजह से जो घर का बुकिंग था उसे कैंसिल कर दिया। अब पैसे पूरे के पूरे अगर बिल्डर के पास है तो होम बायर के साथ तो इनजस्टिस हो रही है और बिल्डर बिना कुछ ये फैसला किए एक प्रॉफिट कमा रहा है और बिल्डर को तो कोई लॉस भी नहीं हुआ है। तो फिर ये पैसों का किया क्या जाए? महारेरा ने स्पष्ट कहा कि देखिए, भले आपके बीच में और बिल्डर के बीच में, नहीं, होम बायर और बिल्डर के बीच में अग्रीमेंट ऑफ सेल रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या हुआ? पैसे तो उसने आपको दिए हैं बिल्डर को, तो बिल्डर को पैसे लौटाने पड़ेंगे। फ्लैट का जो भी की है उसका 2% जो कॉस्ट है उतना आप काट कर बाकी पैसे वापस कर दीजिए। अब बिल्डर कह रहा था पर मुझे तो लॉस हुआ है, तो महारेरा ने कहा कि कोई भी लॉस नहीं दिख रहा है डेवलपर को, तो डेवलपर वो पैसे अपने प्रॉफिट नहीं कमा सकता क्योंकि यहां पर होम बायर के पास अग्रीमेंट ऑफ सेल नहीं है, बस इसी कारण की वजह से। तो महारेरा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नहीं, आपको 30 दिन, ये ऑर्डर मेरे ख्याल से 13 जनवरी को आया है, तो 13 जनवरी से वो 30 दिन चालू हो गया कि कहा कि आप 30 दिन के अंदर जो 2% है वो काट कर पैसे वापस कर दीजिए होम बायर को, वरना आपको एसबीआई का जो भी एमसीएलआर प्लस 2% रेट है उसके हिसाब से इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ सकता है। अब बिल्डर के पास 30 दिन का समय 13 जनवरी से शुरू हो चुका है कि वो होम बायर को पैसा दे। पर एक होम बायर के लिए, एक आम इंसान के लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कई बार हम फ्लैट बुक करते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं, अग्रीमेंट ऑफ सेल नहीं होता है और हमें लगता है कि अब हम आगे नहीं जा सकते। जैसे यहाँ इस केस में मेडिकल इमरजेंसी या कोविड की इमरजेंसी के कारण उस होम बायर ने फ्लैट कैंसिल किया था। ऐसे कोई ना कोई इमरजेंसी आ जाती है और इंसान फ्लैट कैंसिल करता है, होम बायर फ्लैट कैंसिल करता है, तो उसको समझ नहीं आता करे क्या, क्योंकि अग्रीमेंट ऑफ सेल रजिस्टर्ड नहीं है। तो यहाँ पे ये निर्णय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो निर्णय है, मैंने पहले भी कहा कि ये ऑर्डर के डिटेल्स मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा हमने एक आर्टिकल भी हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर अपलोड किया हुआ है, आप वहां पर जाके इस आर्टिकल को पढ़ें ताकि आपको समझ में आ सके कि कैसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक होम बायर को एम्पावर कर सकती हैं। अग्रीमेंट ऑफ सेल नहीं है तो क्या हुआ, पर फिर भी
होम बायर जीत सकता है, पैसे पा सकता है, भले कुछ कट के साथ, क्योंकि यहाँ पे फोरफीचर का जो क्लॉज है वो शायद आ गया, तो उतना कट करके 2% कट करके बाकी पैसे तो मिल गए होम बायर को। और ये भी कहा गया कि अगर बिल्डर नहीं देगा तो उसे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो आप आर्टिकल ज़रूर पढ़िए। यदि आप ये हमारे वीडियो को स्क्वायर फीट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सेव कीजिए और शेयर कीजिए, खास करके ऐसे होम बायर्स के पास जिन्होंने घर खरीदा पर आगे उनकी कैपेबिलिटी नहीं हो पा रही है कि वो घर की कीमतों को या पैसे भर सके और अटके पड़े हैं, तो जो पहले पैसे दिया है वो तो मिल सके उनको, इसलिए आप उनकी मदद करें, ये वीडियो को उन तक पहुंचाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।